हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो अभी क्लास कर रहे हैं बी बॉस का जो है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुका है तो उसी का तैयारी कर रहे हैं हम लोग। इसमें 10th क्लास का संस्कृत देख रहे हैं। ठीक है, संस्कृत में इससे पहले अगर आप लोग देखे नहीं है तो देख लीजिएगा। 3 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 पढ़ लिए हैं। आज हम लोग चौथा अध्याय करने वाले हैं। और उससे पहले आपको इस चैनल के विषय में बता दें, वनडॉटपीडिया के विषय में, कि ये आपके लिए एक तरह का बहुत ही आपका एक हेल्पफुल गाइडेंस की तरह काम करता है। हर चीज़ का गाइड मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई अपडेट्स चाहिए, कोई आपके नोट्स चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको। बी बॉस जिसका बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, मान लेते समय कम है, पढ़ नहीं पाए पूरा, तो नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यू चाहिए तो उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, फ़ायदेमंद है। इसलिए सब चैनल से जुड़ जाए, टेलीग्राम से जुड़ जाए, व्हाट्सएप है, ये सबसे ये सबको ज्वाइन कर ले। ठीक है, अब हम लोग जो है आज का चौथा अध्याय देखेंगे, जिसका नाम है नीति श्लोका। पद्य पाठ है। ठीक है, पद्य पाठ यानी कविता जैसा है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। सीधा श्लोक पे चलेंगे, ज़्यादा ये सब को ना करके। यहाँ देखिए श्लोक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 टोटल 9 श्लोक दिया हुआ है। ठीक, अब एक एक करके इसका एकांश 3-4 भाग में बांट दिया जाता है। ये अच्छा चीज़ है आपके सिलेबस में कि सभी को बांट दिया गया है, उसका हिंदी के साथ दिया हुआ है। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये आप ही का सिलेबस का बुक है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला एकांश संस्कृत में दिया हुआ है, अगर देखना आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। हम लोग हिंदी को सीधा चलेंगे। नीतिकार ने अत्यंत ही सटीक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत श्लोक में यह स्पष्ट किया है, पहला वाला में। ठीक है, कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ से, क्योंकि सोए हुए सिंह के मुंह में पशु नहीं प्रवेश कर सकता। यानी क्या बताया गया, कोई सिद्ध आपको कार्य में सक्सेस प्राप्त करना, उसके लिए परिश्रम ही करना है। मनोरथ मतलब हो गया खाली सिर्फ सोच से, सपना देखने से, सोचने से ये सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि सोए हुए सिंह के मुंह में पर हिरन जो है प्रवेश नहीं आता। मतलब बाघ जो है वो खुद सोए रहे, सोचे उसको खाना मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अर्थात जिस तरह पराक्रमी सिंह भी यदि सोया है तो उसके मुख में हिरन स्वयं नहीं चला जाएगा, उसी तरह प्रकार यदि मन में लाखों इच्छाएं हो किंतु ढंग से परिश्रम नहीं किया जाए तो कार्य में सफलता नहीं मिलती है। एकदम सही श्लोक है। आप अपने सही जीवन में अपना इसका अच्छा जाता है, तो आपके जीवन में खुद कोई ना कोई घटना हो, इसमें आपको सब इस चीज़ का एहसास होगा कि किसी भी चीज़ के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप कितना सोच लें, सपना देखें, ख्याली पकावें, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला दूसरा, हे पुत्र, आप अपने से हीन लोगों के साथ संगति करने के कारण बुद्धि क्षीण होती है, अपने समान लोगों के साथ संगति करने के कारण बुद्धि समता को प्राप्त होता है, जो कि त्यों रहती है, तथा अपने से विशिष्ट बड़े लोगों के साथ संगति करने से मति और अच्छी हो जाती है। अर्थात संगति के अनुसार बुद्धि और की अच्छाई और नीचता होती है। यानी क्या बोल रहा है, हे पुत्र, अपने एक एग्जाम्पल दे रहा है किसी आम, जैसे आम ही आप ही हैं। अब आपके पास आप मतलब एक अच्छा संस्कारी हैं और एक अपने तेज है। ठीक है, आपसे अगर कम बुद्धि वाले से आप दोस्ती करेंगे तो आपका क्या होगा, उसका तो डेली का रूटीन में हमेशा आपसे नीचे ही होगा। तो क्या होगा, इससे आपकी बुद्धि खुद छीन होगी, यानी नुकसान होगा आपका ही। और अगर आप क्या करते हैं, आप अपने ही लेवल के बराबर लेवल के लोगों के साथ करते हैं, तो जितना बुद्धि आपका उसका भी बुद्धि उतना ही है, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। तो इससे आपका विकास भी धीमी पड़ जाएगी, यानी सेम रहिएगा, बराबर रहिएगा, जितना बुद्धि उतना ही। और अगर आप अपने से बड़े लोगों के साथ संगति करते हैं तो क्या होगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप अपने से छोटे के साथ संगति नहीं कीजिए क्योंकि आपका इसमें नुकसान है, उसी तरह अगर आप अपने से बड़े से करते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप उससे कुछ सीखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है संगति के अनुसार बुद्धि की अच्छाई और नीचता होती है। ये दूसरा श्लोक था। तीसरा श्लोक देखते हैं क्या समझाया इसमें। जैसे अपने प्राण यानी अत्यंत प्रिय है, वैसे ही अन्य प्राणियों के प्राण भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए सज्जन अपने से तुलना करते हुए सभी प्राणियों पर दया करते हैं। अर्थात सज्जन अपने समान ही सबको समझते हैं, फलतः अपने प्राणों के समान दूसरे के प्राणों की भी रक्षा करना चाहते हैं। क्या बताया कि जैसे हमें अपनी जान के अन्य जान की परवाह है, यानी अपने प्राण प्रिय हैं, उसी तरह अन्य प्राणियों को भी अपनी प्राण अत्यंत प्रिय होता है, किसी को भी, सभी को भी। आप खुद देखिए, अपने प्राण सभी को अच्छे लगते हैं। इसीलिए क्या बता रहा है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा दूसरे प्राणियों पर दया दृष्टि बनाए रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं अपने आप
अपने समान ही सभी जीवों को समझते हैं। यानी मान लेते हैं मैं और आप हमको मार रहा, कोई हमें मार रहा है तो खून निकाल रहा है, ब्लड निकाल रहा है तो हमें भी दर्द होगा, उसी तरह कष्ट होता है। उसी तरह हम भी किसी और जीव को दर्द पहुंचाते हैं, ब्लड निकालते हैं तो क्या होगा, उसको भी सेम तरह का कष्ट होगा। इसीलिए सज्जन लोग क्या करते हैं, अपना प्राणों के साथ साथ दूसरे के प्राणों को भी रक्षा करते हैं, कि रक्षा करना कर्तव्य होना चाहिए एक तरह से। तो चलिए ये है इसका हम लोग जो है अब क्वेश्चन आंसर कुछ वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या क्या जो दिया हुआ है, पहला सेक्शन से चलिए देखिए। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नानाम उचित उत्तरम चित्वा लिखत, यानी कौन सा, कार्य सिद्धि कथम भवति, किसका कार्य सिद्ध होता है, किसका, जो उद्यमेन होता है, जो मतलब मेहनती होता है, ठीक है। अगला, और कुछ क्वेश्चन था इससे पहले भी था वो क्वेश्चन, क्या नहीं ठीक है, यहीं से अगला, बुद्धि कथम क्षीयते, बुद्धि किसका छीन जाता है, जो अपने से नीचे वाले की से दोस्ती करता है, यानी किससे, बुद्धि कथम क्षीयते, सामान्य विशिष्टानाम हीनानाम संगत्या, ठीक है। अगला, हो गया दूसरा, बुद्धि कथम समानताम लभते, यानी किसमें बुद्धि जो है हमेशा बराबर होता है, किसमें बराबर होता है, जो निकृष्टे सह मित्रतया, क्या उत्तर हो जाएगा, सॉरी क्या लगा दिया आपको, किससे क्या बोला, समान रहता है ना, तो समान सह मित्र रहेगा। अगर आप अपनी बराबरी से करेंगे मित्रता तो आपका भी बुद्धि उसी के समान रहेगी। उसके बाद, सर्वेषु जीवेषु के दया कुर्वन्ति, जो सभी जीवों पे दया कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, आपके जो सज्जन होते हैं वो करते हैं, सभी पे दया दृष्टि अपना रखते हैं। उसके बाद, सर्वेशम किम अभिष्टम, तो क्या हो जाएगा, स्व प्राणों, सभी को अपना प्रिय जो है प्राण जो है अच्छा लगता है, प्रिय होता ही है, क्यों नहीं होना भी चाहिए। अगला, चलिए अगला चौथा श्लोक को देखते हैं हम लोग। लोभ से क्रोध होता है, लोभ से अच्छा इच्छा उत्पन्न होती है, लोभ से मोह होता है और नाश तक उत्पन्न होता है। इसलिए लोभ पाप का मूल कारण है, अर्थात लोभ के कारण ही गुस्सा आता है, किसी वस्तु को पाने की लालसा भी प्रबल हो जाती है, मूर्ता और आसक्ति आती है। लोभ ही संकट लाता है। लोभ के विषय बताया कितना बड़ा एक तरह का दोष है, ठीक है, एक हमारे अंदर अवगुण है कि लोभ जो है, इससे क्या होता है, इच्छा उत्पन्न होगी, इससे मोह आता है, नाश तक उत्पन्न होता है। इसलिए लोभ पाप का मूल कारण है, अर्थात लोभ के कारण ही क्या होता है, गुस्सा आता है, किसी वस्तु की पाने की लालसा ही प्रबल हो जाती है, मूर्ता और आसक्ति आती है। इसलिए लोभ ही क्या होता है, हमेशा संकट लाता है, ठीक। तो ये लोभ के सच में सही विषय है, सही मतलब श्लोक है, सही आपको अर्थ बता रहा है, ठीक। अगला, सामान्य पीर वचन बोलने तथा पीछे काम बिगाड़ने वाले जो ऐसे मित्र का मुंह पर दूध रखे विष के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार कोई घड़ा पूरी तरह जहर से भरा हो किंतु ऊपर दूध डाला हो गया हो तो वह विष कलश ही कहलाता है और उसे कभी नहीं रखा जाता है। उसी प्रकार जो काम बिगाड़ता हो वह मित्र बनाने लायक ही नहीं है। क्या बता रहा है कि जो है सामने हमेशा प्रिय बोलेगा आपके, आप बहुत सारे दोस्त इस तरह के होंगे आपके आसपास में जानने वाले, हमेशा सामने बहुत मीठा मीठा बात कर, लेकिन पीछे जो है हमेशा आपका काम बिगाड़ता है। तो वैसे मित्र को मुंह पर दूध रखे विष के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। यानी जो विष घड़ा वाला होता है ना, घड़ा उसके क्या होता है, पूरा जहर भरा हुआ है लेकिन मुंह पे दूध रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह का होता है उसका गुण। इसलिए वैसे उसको हमेशा छोड़ देना चाहिए, है ना। जिस प्रकार कोई घड़ा पूरी तरह जहर से भरा है किंतु ऊपर दूध डाला गया है तो वह भी विष कलश ही कहलाता है, था उसे कभी नहीं रखा जाता। उस प्रकार को ही जो काम बिगाड़ता है वह मित्र बनने लायक ही नहीं है। ये तीसरा श्लोक था। चलिए अगला, बुद्धिमान एक पैर से चलने के लिए तैयार होता है तो
दूसरे पैर से खड़ा हो विचार करता है, क्योंकि वह जानता है कि आगे के स्थान के बारे में बिना सोचे विचारे पहले के स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या बता रहा है, बुद्धिमान जो है वो एक पैर से चलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, दूसरे पैर से खड़ा हो विचार करता है। यानी जो चलता है तो एक पैर से हमेशा तैयार रहेगा चलने के लिए, दूसरा पैर को खड़ा होकर फिर विचार भी करता है, क्योंकि वह जानता है कि आगे के स्थान के बारे में बिना सोचे विचारे पहले के स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। जो मिला है उसको छोड़ के ऐसा नहीं लालच के कारण आगे बढ़ जाए, आप जिसमें है वो भी खो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा पीछे के जो आपका जिस बैकअप है उसको बचा के आगे की तैयारी करना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने की। तो बस यही इसका अर्थ है कहने का। चलिए 4.2 बोध प्रश्न को देख लेते हैं। लोभान दोभात किम जयते, लोभ जो है किसको जन्म देता है, किसको, सभी को, मोह काम क्रोध सब। काम काम कस्मात जायते, तो 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, का लोभ को जगाता है, ठीक है। पाप मूल कारण क्या है, पाप का मूल कारण क्या है, तो 2 3 का क्या हो जाएगा उत्तर, ग। अब मिलन करने का बना लेते हैं। जैसे क का क्या, प्रियवादिनम, प्रियवादिनम क्या होता है, ये आपको प्रिय बोलने वाला था, अर्थ लिखा हुआ है। तादृशम, तादृशम का अर्थ क्या हो जाएगा, वैसा, ठीक है। विषकुंभकम, विषकुंभम मतलब इसका अर्थ हो गया विष का घड़ा। अगला पयोमुखम, पयोमुखम का क्या अर्थ हो गया, पयोमुखम का हो गया अर्थ जिसका मुख पर दूध। नासमिक्ष, नासमिक्ष का अर्थ क्या हो गया, नासमिक्ष का अर्थ हो गया बिना विचार करके, ठीक है, नास बुद्धि वाला। पूर्व मायतनम, पूर्व स्थान, ये था पूरा मिलान करने वाला। चलिए तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा श्लोक, इसमें 3 श्लोक फिर से 9 श्लोक कंप्लीट होगा हम लोग का। जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती उसके लिए शास्त्र क्या करेगा, आंखों से अंधे के लिए दर्पण क्या करेगा, अर्थात जिसके पास आंखें होगी वही दर्पण देख सकता है, उसी प्रकार जिसके पास स्वयं प्रज्ञा होगी शास्त्र उसी का उपकारक होगा। सिद्धार्थ बता रहा है कि आंखों से अंधे के लिए दर्पण क्या करेगा, जो खुद अंधा है उसके लिए दर्पण कितना अच्छा ही ला दीजिए, उसका काम ही क्या है। उसी प्रकार जिसके पास अपनी बुद्धि ही नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है, खुद बुद्धि नहीं है, कितना आप ज्ञान ले लीजिए अपने जीवन में उतार ही नहीं पाइएगा, तो क्या फायदा उस शास्त्र का, ठीक है। उसी प्रकार जिसके पास स्वयं प्रज्ञा होगी शास्त्र उसी का उपकारक है। ये 7वां श्लोक था, बहुत आसान है, अच्छा है। मन सभी भले ही मर जाए किंतु विवेक शून्य नहीं होता, क्योंकि आग बुझ जाने पर भी शीतल नहीं होती, जैसे अग्नि शांत होने पर भी शीतल नहीं होती, वैसे मन सभी मरते दम तक विवेक संपन्न रहता है, संपन्न रहता है, उसमें कभी हीनता दीनता नहीं आती। क्या बोला है, मन सभी यानी ये भले ही मर जाए किंतु विवेक शून्य नहीं होता है, ठीक है। यानी आदमी का मान लेते एक तरह से एग्जाम्पल समझिए, शरीर आग लकवा मार दिया, कुछ भी शरीर मर जाए, शरीर थक जाए, मतलब जीवन जीवित हो लेकिन शरीर काम करना बंद कर दे, लेकिन उसका बुद्धि जो है वो हमेशा काम करते रहता है, ठीक है। सबसे यही बताया गया। अगला 9वां, कंजूस आदमी का धन ना तो देवता के लिए, ना ब्राह्मण, ना भाई बंधुओं के लिए और ना ही अपने लिए उपयोगी होता है। उसका धन तो आग चोर या दवा औसत के बहाने व्यर्थ खर्च होता है, अर्थात कंजूस का धन सत्कर्म में खर्च ना होकर व्यर्थ कम में खर्च हो जाता है। एक तरह सीधा बोल रहा है कंजूस मतलब वैसे व्यक्ति दान दक्षिणा दान मन नहीं करते हैं, हर चीज में कंजूसी करते हैं, उस व्यक्ति के विषय में क्या बता रहा है कि उसका जो धन है ना तो देवता के लिए, ना ब्राह्मण के, ना भाई बंधुओं के लिए, ना ही अपने लिए भी उपयोगी होता है। उसका धन तो आग के चोर दवा औषध के बहाने फालतू का खर्च हो जाता है। ये था 9वां श्लोक, ये भी बहुत जबरदस्त श्लोक था, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर है 4.3 का। कृपणस्य धनम कुत्र जाति, जो है कंजूस होता है उसका धन क्या होता है, तो विनाश होता है। उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूयतम, तो 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, जैसे मन सभी कामम म्रियते डैश ना भवति, तो किसका नहीं होता है ये हो जाएगा आपका 2 का क्या उत्तर हो जाएगा, मन सब कामम म्रियते डैश ना भवति। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका क्या होगा, देखते रुकिए, कृपण, तो उसकी देखते हैं, मानुष काम हम नहीं रहता, मानुषम, हाँ ठीक, कार्पण्यम, कंजूस के विषय में बता रहा, ठीक है। निर्वाद निर्वनम कतो अपि बहिनम ना डैश भवती, इसके में उत्तर क्या आ जाएगा, जो निर्माण करने वाले हैं उसका जो मतलब आग जो होता है उसका जो हमेशा क्या कभी शीतल
ठंडा नहीं होता, वो कितना आग बुझ जाए आपका, ये इसका अर्थ है। अगला, शास्त्रम कस्मै निरर्थकम, शास्त्र किसके निरर्थक होता है, किसके लिए, बुद्धिहीनाय लोगों के, जिसका बुद्धि नहीं है शास्त्र क्या काम करेगा उसमें। इसके बाद कार्यन्य का अर्थ, चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा, कार्यन्य का अर्थ इसका हो जाएगा इनमें से सभी, कंजूसी, कायरता, नैतिक दुर्बलता, ये सब है, ठीक। अगला, श्लोके कामम इतस्य का अर्थ, इसमें जो है काम का अर्थ क्या होता है, एक तरह से तो पूछ रहा है, जैसे श्लोके, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है आप लोग, कोई बात नहीं, फिर से ध्यान दीजिए इसमें। श्लोके कामम इतस्य का अर्थ है, कामम लिखा इसका अर्थ क्या है, भले ही, ठीक है। देवाय इत्यत्र का व्यक्ति, देवाय में कौन सा व्यक्ति, अभी तुरंत हम लोग थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे, ये चतुर्थी व्यक्ति होता है, बालका है, कम से कम 12 शब्द तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो ही आपका बेहतरीन हो पाएगा, ठीक। चलिए अब इस पे चलते हैं। समेकित बोध प्रश्नम है, मति की विशेषता के लिए क्या जरूरी है, बुद्धि यानी मति की विशेषता के लिए, अपने से बड़े से लोगों की संगति। उसके बाद एक पद में उत्तर देना है, इसका एक पद में उत्तर देना है। पहला क्या है, कार्यानि केन सिद्ध्यन्ति, कौन, जो उद्यमी जो मेहनती होते हैं उसके लिए, उद्यमेन कानिन सिद्ध्यन्ति, तो कार्यानि जो उद्यम मेहनती है उसी का कार्य सफल होता है। सुपत से सिंह से मुखे काना प्रबंध से, जो सोए हुए सिंह के मुख में क्या प्रवेश नहीं करता, मृगा, मृगा अर्थात हिरण, ठीक है। के कै सह समान समागतम समागमात मति हेयते, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ही नहीं, ठीक है। नहीं, किसके लिए शास्त्र कोई काम नहीं कर रहा, इस तरह है अर्थ। अगला, ही नहीं था ना, कै सह समागत मत मति समतागेदित मिति, हो जाएगा समय। भूतेषु दयाम के करबंदी, जो ये सब को कौन दया करता है, ठीक है। दान दक्षिणा देना, दया कौन करता है, तो वो उदार हृदय वाले लोग करते हैं। अगला, सॉरी उदार हृदय बोलते हैं, साधु साधु साधु, ठीक है, श्लोक पढ़िएगा उसमें सब है। अगला, अधोलिखितम पदानाम विलोमस्ताम लिखे, विलोम से दिखना है, इसको देखिए, दुष्ट का सज्जन, दुष्टा का सज्जन, अनभीष्टा का अभीष्टा, कृपना का उदारा, कृपना हो गया एक तरह से कंजूस या ये बोलिए छोटा हृदय वाले, और मित्रता का हो जाएगा शत्रुता। अब एक पद में उत्तर देना है फिर से। क्रोधम कस्मात प्रभवति, तो किसमें क्रोध जो है किससे क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से। काम अकस्मात प्रजायते, कोप जो है, काम जो किसको यानी उत्पन्न करता है, तो लोभ को। अगला, पापस से किम कारणम, पापस का कारण क्या है, तो उसका भी कारण लोभ ही है। तो बहुत अच्छा, तीनों का उत्तर एक ही हो जाएगा। शास्त्र किसका उपकार करता है, तो जो किसका उपकार करता है, शास्त्र जो है प्रज्ञावान का करता है, जो ज्ञानी होते हैं उनका, जो समझने की शक्ति इसका होती है उसका। क्या आ गया था, कोई बात नहीं, लेकिन आ गया था, ठीक है। लोचनाभ्याम इत्र का व्यक्ति, लोचनाभ्याम में पूछ रहा कौन सी व्यक्ति होगी, तो पंचमी है, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, पंचमी व्यक्ति, लोचना नाम, लोचनाभ्याम हो गया 6 नंबर। आगे मंजूषा वाला थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, मंजूषा देख के पढ़ना। शास्त्रम डैश की अपनी ना करोती, तो इसका हो गया बुद्धिहीनस्य, ठीक। अंधा दर्पणे डैश दृष्टम सागन, हो गया अंधे व्यक्ति को दृष्टम का दर्शन में देखने में क्या दर्पण काम है, अंधे व्यक्ति को, तो न हो जाएगा उत्तर। मन वसई मरणासना अपि डैश न भवती, विवेक शून्य, ठीक है। अगला, अग्नि निर्वाण कालो अपि डैश न भवती, तो अग्नि जो है जल करने के बाद, राख होने के बाद भी ठंडा नहीं होता है। अगला, किसका किनका संबंध नीति से, तो किनका संबंध नीति से, तो चाणक्य नहीं, सभी का इसमें, तो ये सब नीति कार सब है प्राचीन काल के। प्रस्तुत पाठ में नीति श्लोका में संकलित पद्यों का संबंध किस ग्रंथ से है, तो ये किस ग्रंथ से है आपका, ये संबंध आपका हितोपदेश से। सभी कक्षाओं के संस्कृत पाठों में प्राय नीति श्लोक रखे जाने की प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या होता है,
इसका मेन उद्देश्य है शिक्षार्थियों के जीवन के अच्छे मूल्य का प्रभाव पड़े, विद्यार्थियों का आचरण शुद्ध हो, शिक्षार्थी अपने दैनिक क्रियाकलाप सावधानी पूर्वक करें। यानी उनमें से सभी। अगला, नीति श्लोक का पाठ के अध्ययन के बाद आपको निम्नलिखित में से किस सकारात्मक जीवन मूल्यों का ज्ञान हुआ? तो किसका हुआ? सबका हुआ। उद्योग, दया, संगति, उपयोग सभी। प्रस्तुत पाठ से जीवन के किन किन नकारात्मक पक्षों का पता चलता है? किसमें किसका पता चलता है? लोभ का भी, मोह का, विश्वासघात, यानी सभी। धन्य से शोभा केन भवति, तो इसका उत्तर क्या जाएगा 13 का? गोरक्षण। ये था कुल चौथा अध्याय। ठीक है, अब 5वां अध्याय हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।